हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एसबीआई क्लर्क के लिए अपनी एक ये सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया अपना, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो आइए देखते हैं इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने आपसे बात कही थी कि हम पहले बेसिक में जिन चीज़ों को हमें पढ़ना है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसबीआई क्लर्क में पिछले 5 साल में पूछा गया है वो आपके साथ विद इन टाइम डिस्कस करेंगे, मतलब विथ टाइम, है ना। जिस टाइम के अंदर उसे बना देना है उतने के अंदर ही बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिक में इन चीजों को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें हम लोगों ने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बस दो चीजें बच गई हैं जो आप भी जानते हैं, और वो है डिजिटल सम मेथड और ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो इन दोनों पे आज हम चर्चा कर लेंगे और इसके बाद जो है इसके अगले क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए डिजिटल सम मेथड को पहले शुरू करते हैं। बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही खास बात है इसमें। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है डिजिटल सम मेथड। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए किसी भी नंबर का आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। डिजिटल सम होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं लिखा 352 और मैं चाहता हूं कि इसका मैं डिजिटल सम निकालूं। तो डिजिटल सम असल में होता क्या है कि आप इसको 9 से डिवाइड करिए। जब किसी नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही कहलाता है डिजिटल सम ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं 352 का डिजिटल सम निकालना चाहता हूं तो मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा। तो आप जानते हैं 9 3 जा 27 होगा, है ना। तो 27 होगा तो कितना बचेगा, 8 यानी 82। तो 9 9 जा 81 होगा, यानी वन रिमाइंडर बचेगा। यानी इसका डिजिटल सम जो है 352 का, वो आप कह सकते हैं कि 1 है ना। देखिए, तो एक तो ये तरीका है कि किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड कीजिए, जो उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा वही उसका डिजिटल सम कहलाएगा। एक और तरीका है डिजिटल सम निकालने का किसी भी नंबर का, कि अगर लिखा हो 352 और मैं इसका डिजिटल सम निकालना चाहता हूं तो मुझे इन इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको तब तक जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। देखिए, मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपको इसको कहूं कि ऐड करिए तो आप कहेंगे 358 और 8 और 2 10, तो आप लिखेंगे 10। फिर 10 भी तो 2 डिजिट है, हमको इसको सिंगल डिजिट में चेंज करना है, तो इस 1 और 0 को ऐड कर देंगे। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए, यहां भी 1 है और यहां भी कितना आ रहा है, 1। तो इस तरह से हम डिजिटल सम निकालते हैं किसी भी नंबर का। अब इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज बहुत यूनिक है। और एग्जाम में जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा तो इस डिजिटल सम का आपको बहुत खास वहां पे मतलब असर दिखेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में आप डिजिटल सम लगा के निकाल सकते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन में, पर हाँ एक दो क्वेश्चन में तो जरूर लग जाता है कभी कभी। तो इसको देख लेना, मतलब देख के रखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा और देखते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि डिजिटल सम निकालते कैसे हैं। एक दो थोड़ा और प्रैक्टिस आपको मैं करवा दूं। जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है 5437, मैं कहूं कि इसका डिजिटल सम निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, 549 93 12, 12 और 7 21, यानी 21 आएगा और 2 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3। आप इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो भी देखिएगा रिमाइंडर आएगा 3, है ना। इसका मतलब डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, एक और खास बात है उसको समझिएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 819 का डिजिटल सम क्या है, तो आप कहेंगे देखो 819 में अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम कहलाता है। आप कहेंगे हाँ। तो अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा और 9 1 जा 9, यानी तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने एक और मेथड सीखा है अभी अभी कि नंबर्स को ऐड करना है, डिजिट्स को। तो अगर डिजिट्स को ऐड करें 819 में तो 819 और 9 18 कितना होगा, 18। और 18 मतलब 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आप ये बात समझ के चलिए यहाँ से कि अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के। मतलब डिजिटल सम अगर किसी नंबर का 9 है तो वो 0 ही है ना। क्योंकि 9 अगर डिजिटल सम आ गया इसका मतलब उसको डिवाइड करने पर 9 से 9 बच जाएगा, और 9 बच जाए इसका मतलब वो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। तो 9 और 0 अगर डिजिटल सम 9 आए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, कुछ बातें जो इस तरह से इंपॉर्टेंट है डिजिटल सम में, हम अब समझ लेते हैं। तो एक ही आपको समझ में आ गया कि नंबर्स को ऐड करना है तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, है ना। और जब वो सिंगल डिजिट बन जाएगा तो जो है वो आपका डिजिटल सम कहलाएगा उस नंबर का। अगर ऐड करने पर 9 आ जाए तो वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना।
तो ये दो बातें हमने समझी। अब आइए इसका यूज देखते हैं। यूज ये है कि जिस तरह से नॉर्मल नंबर्स का प्लस माइनस होल्ड करता है, उसी तरह डिजिटल सम का भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन अपने मतलब लेवल पर वो इक्वल रहता है, होल्ड करता है। जैसे एग्जाम्पल किस तरह समझिए, अगर लिखा हो 321 प्लस 256, तो देखिए नॉर्मल एडिशन में इसका वैल्यू क्या आएगा, 617, 527 और 2 और 3 5, है ना, यानी 577 आएगा। अच्छा 577 आएगा। अब देखिए, और अगर हम डिजिटल सम निकाल के ऐड करें तो भी वो इक्वल रहेगा, यही मतलब है। तो इसका मतलब है कि अब देखिए निकालते हैं इसका डिजिटल सम, तो आप जानते हैं 3 2 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 होगा। 2 5 7 और 6 13, 13 मतलब 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 6 प्लस 4 कितना होगा, तो इसका डिजिटल सम आना चाहिए 10, और 10 मतलब आप जानते हैं कि डिजिटल सम 2 डिजिट में नहीं होता, वो सिंगल डिजिट में होता है। अगर किसी चीज का डिजिटल सम 2 डिजिट में आ जाए तो उन डिजिट्स को ऐड कर देते हैं तो डिजिटल सम निकलता है। तो 10 को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह से नॉर्मल एडिशन होल्ड कर रहा है, उसी तरह से डिजिटल सम का भी एडिशन होल्ड करेगा। अगर यहाँ डिजिटल सम 6 है, यहाँ 4 है, तो आंसर का डिजिटल सम 1 होना ही पड़ेगा, है ना। ये होता है। तो अब आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही बात है, क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए 7 7 14 और 5 19, 1 और 9 19, 19 मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब 1 और 0 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 है। तो वहां ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो होल्ड कर क्या। तो यही बात है। तो आप कहेंगे क्या मुझे एडिशन में इसको लगाना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, एडिशन तो हम लोग नॉर्मली ऐसे कर ही सकते हैं फास्ट, पर हाँ जो डिजिटल सम का रियल यूज है वो है आपके मल्टीप्लीकेशन में, जो आपको सीख के रखना है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ नंबर आ जाए 2531 इंटू 1254, है ना। तो अब इसका आंसर यहां दिया है ए बी सी और डी। देखिएगा 72945 4 8163, है ना, और 2 और 7, फिर दिया है 3516 और 54। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करने लगे तो आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे लोगों से। लेकिन अगर आपके पास एक तरीका है कि इसको आप जल्दी कर सकते हैं, तो आपको वो तरीका लगाना चाहिए, और वही तरीका है डिजिटल सम का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो कोशिश करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात किया था आपसे यूनिट डिजिट मेथड का, है ना, कि किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर आंसर तक जल्दी पहुंचना है तो आप उसको यूनिट डिजिट से सोच सकते हैं कि अगर यहां पर यूनिट डिजिट 4 है और यहां पर यूनिट डिजिट 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो एक बड़ा सा जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो है 4 होगा, क्योंकि 4 यहाँ लास्ट में है, यहाँ 1 है, तो 4 1 जा 4, यानी लास्ट में तो 4 आएगा। तो लास्ट में 4 आएगा, ये यूनिट डिजिट मेथड है। तो अगर इसको लगाएंगे तो देखिए यहां भी 4 है लास्ट में और यहां भी 4 है लास्ट में, तो हम कहेंगे आंसर तो नहीं आ सकता, क्योंकि दो दो जगह 4 है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट काम नहीं किया। तो जब यूनिट डिजिट काम नहीं किया तो आप सोचेंगे थोड़ा डिजिटल सम मेथड लगा लिया जाए। तो देखिए डिजिटल सम कैसे लगेगा, इसका डिजिटल सम निकालेंगे इस नंबर का, तो 257, 7 और 3 10 और 1 11, तो 11 मतलब 1 प्लस 1, इसका डिजिटल सम है 2। और यहां देखेंगे तो 2 1 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 मतलब 1 और 2 3, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 इंटू 3, मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है उसी तरह डिजिटल सम का भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन होता है, और वो फॉलो करता है। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, है ना। यानी जो भी नंबर आएगा आंसर उसका डिजिटल सम 6 होना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें देख लेंगे कि किसका डिजिटल सम 6 है, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 7 टू 9, है ना, 9 और 9 18, 18 और 4, 18 और 4 और 5 27 और 4, 27 और 4 31, ये आएगा 31 मतलब 3 प्लस 1, इसका डिजिटल सम 4 है, लेकिन आंसर में तो 6 चाहिए, यानी ये नहीं होगा।
ये 7 वाले को तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 7 है और हमें लास्ट में 4 चाहिए। फिर इसको चेक करेंगे तो देखिए 3 5 8 8 1 9 9 6 15 5 20 और 4 24 24 मतलब 2 + 4 6, तो इसका डिजिटल सम 6 है, यानी यही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से जो है, मैंने कहा कि एकदम यही एग्जैक्ट आंसर होगा, मैं तो आपको समझाने के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ, पर जब हम लोग अभी इसके अगले क्लास में प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कहीं कहीं ये सब चीजें लग जाती हैं। तो ये सब मेथड है फास्ट होने के लिए, थोड़ा तेज होने के लिए सीख के रखना पड़ता है कि डिजिटल सम हर नंबर का आपको निकालने आना चाहिए, और डिजिटल सम का मल्टीप्लीकेशन में आपको यूज करना है, बाकी जगह यूज नहीं करना। तो मल्टीप्लाई जब होगा डिजिटल सम तो वो होल्ड करेगा, यानी इसका अगर 2 है इसका 3 है तो आंसर का डिजिटल सम 6 होना चाहिए। चेक कर लेंगे किसका डिजिटल सम 6 है ना। तो ये बात है। अब देखिए इसमें एक और खास बात यह है कि अगर आपको डिजिटल सम फास्ट निकालना है तो आप पूरे नंबर को जो है जोड़िए मत, मतलब सभी को मत जोड़िए। आप देखिए कि जहां ही वो 9 बन जाए उसको कैंसिल कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 7 और 2 9, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 9 कैंसिल, 4 5 9 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 4, तो वही डिजिटल सम है। यहाँ देखिए 3 और 5 8 और 1 9 कैंसिल कर दीजिए, 6 नहीं मिल रहा है, 5 और 4 9 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा 6, वही डिजिटल सम है। जैसे ही 9 बन जाए उसको कैंसिल कर दीजिए, तो भी डिजिटल सम निकल जाएगा जल्दी, है ना। और अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो पहले आपने तरीका देखा है, सबको जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। तो हमने ये चीज देख लिया डिजिटल सम। अब हमारे लिस्ट में एक लास्ट चीज जो बच गया है, यहाँ पे आप देखेंगे वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन में कैसे क्या होता है। तो देखिए अब मुझे ये तो नहीं लगता कि मुझे आपको एलसीएम लेने सिखाना है और डेसिमल का या फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाना है। मैं कुछ बातें आपको कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जैसे देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन क्या होता है 25/4, ये एक फ्रैक्शन है। तो इसको आपको डेसिमल में अगर चेंज करना है तो आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं। आप 25 लिखते हैं और फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 बचता है। तो जब ये 1 जो है छोटा हो जाता है, मतलब जो डिवाइड कर रहा है उससे छोटा यहाँ पे कुछ बच जाए, तो डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ एक जीरो फ्री में मिल जाएगा। तो अगर ये 10 हो गया तो 4 2 जा आप लिखेंगे 8, तो बचेगा 2। जब 2 बचेगा तो आप यहाँ पर एक जीरो फिर फ्री में लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 5 20 और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यानी आंसर आया 6.25। तो डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड करके। और इसी तरह इसका उल्टा, अगर डेसिमल वैल्यू दिया है 6.25 तो वहां से आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं। किस तरह से, आप डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, फिर आप क्या करेंगे 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा 25 का स्क्वायर होता है 625, तो फिर 25/4 आ जाएगा। तो ये डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में ऐसे चेंज करते हैं, है ना। अगर बात करें कि डेसिमल का एडिशन कैसे होता है या सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये चीजें जानते होंगे। फिर भी अब क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि चलिए मैं हम लोग शुरू करते हैं और फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा चला जाएगा। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप इस चीजों को तो समझते ही होंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। फिर भी अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो चूंकि ये हम लोग एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके चल रहे हैं तो इसमें मैं इसको नहीं लाना चाहता। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो इसमें तो हमारे ही चैनल पर आपको एक अलग से आप सर्च करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, तो एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर हम लोग ने अच्छे से उस पर बात कर लिया है कि किस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में हम प्लस माइनस और ये सब चीजें करते हैं। तो वो क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आपका ये कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पाएंगे किस तरह से 15 नंबर एसबीआई क्लर्क में सिक्योर किया जाता है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक यू।